तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारी 20th वीडियो में। और इस वीडियो पे आज हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत जरूरी होता है फंक्शंस। जब भी कोड करेंगे, कोई सा भी डेवलपर हो पाइथन में, कहीं डेटा साइंटिस्ट हो, वेब डेवलपर हो या फिर कुछ भी काम करता हो, फंक्शन जरूर बनाएगा। मतलब कहेंगे कि आपको हमेशा कहेंगे कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करो, क्योंकि इससे दो फायदे हो जाते हैं कि फंक्शन से आपको बहुत चीजें समझ में आने लग जाती है कि आपको रिपीटेटेड काम नहीं करना पड़ रहा, आपके फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं। तो वही है। तो बेसिकली फंक्शन होता क्या है, कैसे चलता है, क्या काम होता है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, तो आज हम वो सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। और आज हमने एक नई अप्रोच ट्राई करी है पढ़ाने की, तो वो भी आप देखिएगा कि आपको पसंद आ रही है वो अप्रोच, तो उसी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो पुरानी जो हमारी अप्रोच थी कि हम जुपिटर नोटबुक खोलते थे, कोड करते थे, वो भी हम देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो फिर दोस्तों, आज की जैसे मैं आ गया हूँ, मैंने एक थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए एक वो बना ली है पीपीटी, जिसमें हम धीरे धीरे साथ साथ समझते जाएंगे और क्या चीज से हम क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे। सॉरी, इंसर्ट को, हाँ। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। और पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो हमारे पेज पे फंक्शंस इन पाइथन। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमें फंक्शन की जरूरत क्यों है, कि हमें फंक्शन क्यों बनाने पड़ते हैं। हम नॉर्मल कोड लिखते हैं तो वो भी तो एक तरीके का फंक्शन ही बना रहे हैं। हम इनपुट लेना चाहते हैं, हम आउटपुट देना चाहते हैं। तो फंक्शन की मेजर जरूरत हो जाती है टाइम बचाने के लिए। कहीं पे भी हम कोड कर रहे हैं तो हम अपना टाइम कैसे बचाएं। हाँ, तो हम मेजरली फंक्शन की जरूरत इसलिए आती है कि हमें अपना टाइम बचाना पड़े। अगर जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये होता है कि आपको रोज आपके पास एक डेटा आ रहा है या फिर कुछ रिपीटेटेड काम करना है, कि आपको बोल दिया जाता है कि ये 10 नाम दे रहा हूं मैं, इन 10 नामों को एक लिस्ट में ऐड करो। तो आप क्या रोज ही एक वो करेंगे, मतलब लिस्ट में ऐड करने के लिए एक रोज कोड लिखेंगे? नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन कर देंगे। भाई मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया और रोज उसी फंक्शन को कॉल कर लेंगे आप, कि भाई उसको फंक्शन को जब भी यूज करेंगे तो आप इजीली उस कोड को देख पाएंगे, मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है और एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाती है, कि आपको इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ रहा और आपने फंक्शन सेट कर दिए तो आप इजीली उनको यूज कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पाइथन में कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं। तो 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, पाइथन रिकर्जन फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। तो पहले हम एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि बिल्ट इन क्या होते हैं, रिकर्जन फंक्शन क्या होते हैं और लैम्डा क्या होते हैं। तो अगले पे चलते हैं एक बार। तो बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हमारे पाइथन में पहले से अवेलेबल है, मतलब जब पाइथन बनी थी तो वो फंक्शन हमको बनाकर ही दिए गए थे। तो प्रिंट हो गया, मैक्स हो गया, ये एक तरीके का बिल्ट इन फंक्शन ही है जो पाइथन में पहले से किसी ने बना के सेट कर दिया है। और हमारी जुपिटर नोटबुक भी आज मैंने बना रखी है पहले से। तो क्या कहते हैं, प्रिंट हेलो जैसे एक फंक्शन है, तो ये पहले से किसी ने बना रखा है। फिर हम टाइप जानते हैं डेटा टाइप का, तो ये भी एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन हो गया। और लिस्ट में से मैक्सिमम नंबर निकाल के दो, तो ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन हो गया। ऐसे और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हमने पढ़े थे कि आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो या फिर आप, तो ऐसे कई सारे हैं। यूजुअली मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इन सारे फंक्शंस को याद कर लो। आपको सिर्फ स्पेसिफिकली वही फंक्शंस याद रखने हैं जो आपकी डेली नीड में काम आने वाले हैं, या फिर आप उन फंक्शंस को यूज देख सकते हो जो रोज मतलब बहुत ज्यादातर एक्सटेंसिवली जो पावरफुल फंक्शन हो, जो बहुत ज्यादा यूज करे जा सके हो। तो जैसे प्रिंट फंक्शन तो हम हर जगह यूज करते हैं, है ना। और मैक्स हो गया, या फिर टाइप कास्ट करने का, कि हमें डेटा टाइप जानना है हमारे वेरिएबल का या वो जानना है, तो इसलिए हम ये फंक्शंस यूज करते हैं, है ना। सॉरी, हाँ। तो अब आ जाते हैं हमारे क्या कहते हैं अगले फंक्शन पे। तो रिकर्शन फंक्शन जो होता है, रिकर्शन फंक्शन में क्या होता है कि आप एक ही मतलब जैसे डेफिनेशन बोलती है, वी नो दैट इन पाइथन अ फंक्शन कैन कॉल एन अदर फंक्शन, इट इज पॉसिबल टू कॉल इटसेल्फ एंड दिस कंस्ट्रक्ट टर्म एज रिकर्शन। मतलब अगर
एक फंक्शन अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है। मतलब इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ पहले, उसके बाद समझ में आएगा। जैसे ये भी एक तरीका है कि आप एक प्रिंट फंक्शन में मैक्स फंक्शन कॉल कर रहे हो। जैसे हमने ये जो वैल्यू दे रहा है ना, ऊपर वाली लिस्ट वन के हिसाब से दे रहा है। लिस्ट वन में 90 है ना, या मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और फिर प्रिंट में उसे हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये एक छोटा सा पावर का मैंने फंक्शन बनाया है कि दिखा देते हैं इसका एग्जीक्यूशन आपको पहले। सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी लगा देते हैं। और जैसे यहाँ पर, और नम हम 8,2, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कितना 64 हो गया। अब मैं पहले बता देता हूँ कि ये 64 हो क्या रहा है। ठीक है। बेसिकली इसने करा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये हमारा जो पावर फंक्शन है उसमें हमने दो कंडीशन लगाई है। अभी ये मत देखो कि नम है या वो है, बस ये समझो कि यहाँ पे ये पावर है, पावर हमने डिफाइन कर दिया, फिर दोबारा हमने उसमें वैल्यूज में चेंज करके फिर से यही फंक्शन कॉल कर लिया। तो बार बार अगर वही फंक्शन कॉल हो रहा है ना उसी फंक्शन के अंदर, तो इसे रिकर्शन कहते हैं। मतलब एक तरीके का लूप ही है, बट इसमें रिकर्स लूप ना लगा के आप रिकर्शन से अगर चीजें ट्राई करते हो तो थोड़ी फास्टर हो जाती है, कि आपने उसी फंक्शन में उस फंक्शन को दोबारा ही कॉल कर लिया, जिससे वैल्यूज चेंज करके। और ये दो जो चीजें आपने इसमें डाली है, नम वन एंड नम, ये चीजें, इन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। मतलब आर्ग्यूमेंट्स से आप समझ जाओगे कि इतने हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। अगली चीज पे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं रिकर्जन फंक्शन के, कि कोड बहुत क्लीन लगता है। कॉम्प्लेक्स टास्क को आप इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, कि अगर आप यहाँ पे मल्टीपल एक और कोई फंक्शन होता उसे कॉल कर रहे होते, मतलब हो सकता है, मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था जिसमें हमने क्या करा था कि हम एक फंक्शन पहले ऊपर डिफाइन कर दिया था, बट उसको उसी फंक्शन दूसरे फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। एक बना के दिखाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा करते हैं, मैं एक फंक्शन बना देता हूँ ऐड करके, और इसमें आप दो आर्ग्यूमेंट्स ले लीजिए। क्या कहते हैं, ए कॉमा बी। तो ए कॉमा बी आपने इसमें आर्ग्यूमेंट ले लिया, और आप बोल दीजिए कि मेरे को ऐसा करो, रिटर्न करवा दो, क्या कहते हैं, रिटर्न में आप करवा दो उससे ए प्लस बी। ठीक है। अब आपने एक और चीज करी कि आपने ना डिफाइन एक फंक्शन बना दो आप सब ट्रैक का। ठीक है। और उसमें आप दोबारा ए माइनस बी ले लो, और यहाँ पे भी आप रिटर्न करवा दो ए प्लस बी। ठीक, ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी करवा दो आप। ठीक है। अब इसी फंक्शन में ना आप नीचे एक फंक्शन लिखा दो डिफाइन डिफ करके, इसका नाम कैल रख देते हैं, फंक्शन का नाम कैलकुलेटर बेस। और इस फंक्शन में भी हम दो ही आर्गुमेंट लेंगे, ए और बी, बट हम इनका एक ना रिटर्न जो करवाएंगे हम ये करवाएंगे, रिटर्न करवा देंगे हमारा जो ऐड फंक्शन हमने डिफाइन किया है ना, ऐड का, ऐड में ए प्लस बी। ठीक है। और उसी का हम सम भी डिफाइन, उसके सब्ट्रैक्शन से हम उसे वो करवा देंगे। ठीक है। दोनों चीजें प्रिंट करवा देते हैं। ऐसा करते हैं, प्रिंट करवा दे, प्रिंट भी करवा सकते हो, जरूरत नहीं रिटर्न ही करवाओ, तो प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है। प्रिंट कर दो आप, हाँ, इसका सम भी, और एक चीज और आप प्रिंट कर दो, आप इसका सब्ट्रैक्शन भी प्रिंट कर दो। ठीक है। तो प्रिंट हमने सब कर देते हैं। तो
सब में भी a कॉमा b ही जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब तो जैसे ये डिफाइन कर दिया ना, तो इसके नीचे ही यहाँ पे कैल फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। कैल में दो वैल्यू डाल देते हैं, क्या कहते हैं, 19 और 10। थोड़ा आसान रहेगा समझने के लिए इसलिए कर दिया है। तो देख लो, मतलब बेसिकली एक तरीके का रिकर्शन ही है कि ये एडिशन फंक्शन तो हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है, बट उसी में सब्ट्रैक्शन भी हम कर रहे हैं। तो जो सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं वो हमने वो भी उसी फंक्शन में कॉल कर रहे हैं। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन होते हैं बेसिकली। इन अभी इसका यूजर डिफाइन को और अच्छे से समझेंगे। अब ये सिंपल सा रिकर्शन को समझाने के लिए बताया है कि रिकर्शन में क्या क्या हो सकता है, कि आप एक ही फंक्शन में और कोई पुराने डिफाइन करे हुए फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो इजी हो जाता है ना कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग ब्रेक कर ली, और उसके बाद आपकी जरूरी नहीं आर्गुमेंट्स में क्या क्या लेना है, वो हम और आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात एडवांटेजेस हो गई कि रिकर्शन फंक्शन कोड को क्लीन कर देता है, सीक्वेंस हो जाता है कि आप कौन सा पहले फंक्शन चलेगा, फिर और नेस्टिंग हो जाती है कि आपने यहाँ पे जो ये छोटी सी चीज हो रही है ना, एक तरीके की नेस्टिंग है कि उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन। तो ये इन चीजों से कोड सिंपल हो जाता है और एग्जीक्यूशन थोड़ी सी हो जाती है, मतलब थोड़ी फास्ट भी हो जाती है, बट एक डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर लॉजिक समझना मुश्किल हो जाता है। और रिकर्जन में क्या होता है कि अब मैंने यहाँ पे कोई फंक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन कर देता, और फिर यहाँ पे भी उसको कॉल करके कुछ और वैल्यू ले रहा होता, तो कई बार क्या होता है ना, कोड को वो करना, मतलब डिबग करना या समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मेमोरी पे बहुत टाइम ले जाता है। कि कभी कभी अगर क्या होता है, मेमोरी पे भी थोड़ा लोड डाल देता है, क्योंकि मल्टीपल एग्जीक्यूशन हो गई ना, कि देखो यहाँ पे पहले इसमें वैल्यू गई, फिर इसमें जाएंगी, फिर यहाँ प्रोसेस होंगी, फिर दोबारा यहाँ आएंगी, तो थोड़ा सा मेमोरी पे लोड पड़ता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स टास्क को इजीली जल्दी करना है तो हम रिकर्शन फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन पे, लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन एक अनोमिनस फंक्शंस टाइप्स होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, इनका पहले जो एग्जीक्यूशन होता है ना, कहीं पे भी छोटा सा फंक्शन डिफाइन कर देंगे। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि एक छोटा सा कीवर्ड लगाएंगे लैम्डा, और उसको यूज करके हम डिफाइन कर देते हैं फंक्शन। जैसे अभी जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था उसमें डेफ लगाया था, तो ये डिफाइन फंक्शन का होता है। बट जब हम लैम्डा करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो लैम्डा करके डिक्लेयर करते हैं, तो इसको कोई नाम नहीं दिया जाता। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ता है फंक्शन, और जब आप इसको असाइन कर देते हो तो फिर आपने उसमें एक ही आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी ले सकते हो, मतलब आर्ग्यूमेंट्स आप कितने भी डाल लो। बट जो आपका वो है, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट है, जो मैं इसका एक बार वो दिखा देता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे होती है। हाँ, आर्ग्यू पहले आपने लैम्डा लिखा, फिर आर्ग्यूमेंट लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स आर द थिंग जो वैल्यूज आपको उसमें डालनी है, और फिर आप एक उसका एक्सप्रेशन। तो याद रखना हमेशा, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि लैम्डा फंक्शन में कितने एक्सप्रेशन हो सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन बन सकता है, कि उसको आप बोल सकते हो कि ये ऑपरेशन करके दे दो, एक ही आइट्रेशन या एक ही ऑपरेशन कर सकता है। कई फंक्शंस में आप मल्टीपल चीजें भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे प्रिंट इफ कंडीशन लगा लेते हैं, फिर एक और चीज कॉल कर लो, और बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। बट इसमें जो होता है ना, क्या कहते हैं, हमारे लैम्डा में एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही कॉल होता है, तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ये सिर्फ तभी यूज करते हैं जब छोटा सा कोई एग्जीक्यूशन करना हो कहीं पे। जैसे एक यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जैसे दो फंक्शन है, एक ये रिजल्ट वाला और एक ये ट्रिपल वाला। तो इनको एग्जीक्यूट करने का तरीका बहुत सिंपल है। नीचे पहले रिजल्ट वाले को करवा के दिखाते हैं। रिजल्ट, इसमें नंबर डाल देते 9। ये हमारे ये वाला फंक्शन चेक कर रहा है कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, तो हम करेंगे रन, तो ये ऑड है, इसने बता दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे अगर इवन नंबर डालेंगे 2, तो ये इवन है। ठीक है, ये चीज हो गई। और एक और है जो ट्रिपल वाला हम कर रहे हैं, तो ट्रिपल वाला यहाँ 2 डाल देते हैं। देख रहे हो, इसने 6 उसका वो कर दिया, मतलब 6 into 3, तो 3 बार 2 6 होता है।
ठीक है। तो ऐसे लैम्डा फंक्शन कॉल करे जाते हैं, बट लैम्डा फंक्शन में हमेशा याद रखना कि लैम्डा फंक्शन सिर्फ वही इस्तेमाल करो जहां बहुत छोटा सा ही कुछ ऑपरेशन करना है, कि ऐसा हो गया कि टेम्परेचर को सेल्सियस से उसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है फ़ारेनहाइट, तो ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, वहां आप लैम्डा इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर ट्राई करो थोड़ा डिफाइन करके अच्छे से फंक्शन लिखो। अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं जो स्पेसिफिकली कोई टास्क के लिए बनाते हैं। तो हमारे उसमें जैसे दो फंक्शन हमने पढ़े, एक तो हमने पढ़ा कि बिल्ट इन फंक्शन जो होता है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कोई लाइब्रेरीज हम सीखेंगे आगे जाके, पांडा सीखेंगे, नमपाई सीखेंगे, तो उनमें भी कुछ फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो भी आपको कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करती है, तो उनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस कहते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और जो फंक्शंस हमारे बिल्ट इन नहीं होते, तो और हमने लिखने पड़ते हैं अपने आप, उनका लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, तो उन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है ऐसा रहेगा कि आप डिफाइन करोगे एक नाम से, फिर आप एक स्टेटमेंट लिखोगे और एक्सप्रेशन दे दोगे। तो लैम्डा फंक्शन में भी यही होता है कि आप ना एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही रिटर्न करवा सकते हो, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू। तो बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी रिटर्न करवा लेते हो, और भी चीजें कर सकते हो, तो वो चीजें आ जाती हैं कि इनमें ये बहुत डिफरेंस हो जाता है कि इंटरव्यू में पूछता है कि आपका यूजर डिफाइन और लैम्डा, तो वो डिफरेंस अभी हम आगे देखेंगे। बट यूजर डिफाइन का एडवांटेजेस बता देते हैं कि लार्ज अगर प्रोग्राम है तो छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ लोगे, कि फंक्शंस लिख दोगे हर चीज के लिए। फिर हो गया कि अगर कोड को बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है, तो आपने फंक्शन लिख दिया तो बार बार एग्जीक्यूशन में हेल्प हो जाएगी, प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाएगा कि उसने पहले से फंक्शन सेट कर रखे हैं और लिखे हुए हैं कहीं, तो वो हर प्रोजेक्ट में या हर जगह वो यूज कर सकता है। अब हमारा कई बार होता है कि आप ये कंपनीज में या कहीं जाओगे, कुछ टास्क मोनोटोनस होंगे कि आपको रोज ही वो टास्क करने पड़ रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए वो स्पेसिफिक टास्क तो होने ही होने, तो उनके लिए आपने अगर कोई कोड लिख रखे हैं तो आप उन्हें बार बार यूज कर सकते हो। तो बहुत डायनेमिक हो जाती है चीजें, कि डायनेमिकली आप किसी पे भी वो फंक्शन अप्लाई कर रहे हो। और एक बार इनका देख लेते हैं हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एक छोटा सा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो क्यूब वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, फिर अगर क्यूब कॉल करेंगे, क्यूब उसके बाद क्यूब 3, तो ये 27। अब इसी के अंदर फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट वो भी चला सकते हो। जैसे एक फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, आप उसे बस नंबर दे दो, वहां तक की काउंटिंग दे दे, है ना। तो इसका फंक्शन रख देते हैं हम काउंट, और इसमें अभी आर्गुमेंट हम ले लेते हैं, एक ही आर्गुमेंट लेते हैं, ए ही लेते हैं, और ए में हम बोल देते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0 से लेके ए प्लस 1 तक, ऐसा करो, रिटर्न करवाते रहो आई, ठीक है। तो रिटर्न आई क्या करेगा, देखें, प्रिंट करवाना पड़ेगा। रिटर्न और प्रिंट का भी एक बार मैं बताता हूँ, एक बार वो तुम्हें समझ में आ जाएगा ना, तो आसान हो जाएगा। प्रिंट आई, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, फिर काउंट को कॉल कर लेते हैं, और काउंट में हम कॉल कर लेते हैं 10 तक, ठीक है। अब देख रहे हो 10 तक आएगा। अब मैंने यहाँ प्रिंट कॉल किया था, रिटर्न कॉल नहीं किया था, मैं बता देता हूँ रिटर्न और प्रिंट में फर्क क्या हो जाता है। एक बार यहाँ रिटर्न भी डाल के दिखा देता हूँ। अब इसको कोड को रन करो, इसने रिटर्न 0 ही कर दिया, बट प्रिंट में क्या करेगा, रिटर्न क्या होता है ना, कि वो आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू ही रिटर्न भेज रहा होगा कोड की, तो यहाँ 0 आएगा तो वो एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा और वो कर देगा। तो ऐसे टाइम पे आप देख लीजिएगा कि हमें क्या रिटर्न करवाना है अपने कोड प्रोग्राम से, है ना, कोड से। तो और ये भी चीज होती है, आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ पे एक लगा देते हैं, इफ स्टेटमेंट भी कर देते हैं। सिर्फ हमें ऑड नंबर्स चाहिए, ठीक है। तो इफ आई सॉरी इवन कर देते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0,
तो यहाँ पे प्रिंट करवाना, ठीक है। अब हमें प्रिंट करना है प्रिंट आई, ठीक है। तो जरा देखिए, तो ये देख रहे हो सिर्फ इतने इवन नंबर ही प्रिंट करवाए, है ना। तो ऐसा होता है। और अगर जैसे यहाँ पे भी देख लो एक बार, अगर मैं इसे यहाँ प्रिंट बोल देता, हम्म, मैंने इसे यहाँ प्रिंट बोल दिया, और जब मैं इसे कोड को रन करूंगा तो प्रिंट करवा रहा है। बट आप ना अगर प्रिंट करवा रहे हो तो आप इस फंक्शन से आई हुई वैल्यू को कहीं स्टोर नहीं करवा पाओगे। तो इसीलिए जैसे अगर मैं इसे बी इक्वल्स टू ये भी कर दूं, असाइन कर दूं, मतलब ऐसे, और यहाँ कॉल करूं बी नीचे, तो देख रहे हो कुछ नहीं आ रहा है, बिकॉज बी कहीं डिफाइन ही नहीं हुआ, बी अब डिफाइन हुआ। तो ये एक छोटी सी चीज है, हमेशा याद रखो, कहीं पे वैल्यू स्टोर करवानी है फंक्शन की, तब उसकी वैल्यूज हमें रिटर्न करवाने पड़ेगी। और अगर कहीं पे वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है, बस प्रिंट दिखवानी है यूजर को, तो हम प्रिंट करते हैं। यही चक्कर इसमें नहीं होता अपने लैम्डा में, ये हमेशा आपको जो एक्सप्रेशन रिटर्न करता है वो एक ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। तो अगर आप इसको अगर चाहो तो यहाँ ए को असाइन कर दो और फिर चला दो, फिर ए, तो हमेशा ही आपकी वैल्यू स्टोर भी करवा देगा, और चाहे तो आप प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट भी हो जाएगी। तो लैम्डा में एक छोटा सा वो है। बट अब लैम्डा में एक प्रॉब्लम ये होती है कि लैम्डा फंक्शन एक ही एक्सप्रेशन है, तो देख रहे हो यहाँ पे ऑड इवन चेक करने के लिए एक ही लाइन में इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है। तो काफी बार क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीजें, कि इफ स्टेटमेंट से पहले हमें लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट से पहले ही लिखना पड़ रहा है, फिर एल्स भी लिखना पड़ रहा है। तो इफ आपने तो अभी तक पढ़ा था कि इफ के नीचे लिखा जाता है, बट आगे क्यों लिखा हुआ है। तो ये एक चीज होती है कि आपने एक सिंगल लाइन में पूरा कोड किया है। तो इस चीज को आगे समझेंगे, मतलब बहुत थोड़ा आगे जाके, कि ऐसे भी कोड किया जा सकता है क्या, कि एक सिंगल लाइन में या क्या ऐसे। बट यहाँ पे समझ लो बस कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को वो करने के लिए इन लोगों ने इजी करने के लिए ऐसे एक लाइन में कोड लिख दिया। तो वैसे ही कहीं आपने कहीं एक लाइन में किसी ने कोड लिख दिया और आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ही ने लिख दिया, बट आपके जो है आपके जो कलीग्स हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो ये प्रैक्टिसेस के कारण हम कोशिश करते हैं कि ऐसे यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे सेट करके बनाए। अब एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है टाइम एग्जीक्यूशन का, जो वो था कि लैम्डा और इसमें नॉर्मल डिफाइंड फंक्शन में कैसे डिफरेंस होता है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे रिटर्न दबा दूँ, है ना, मैंने कोड लिख के रखा हुआ है छोटा सा ही है, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न करवा रहा है ना वैल्यू। हाँ, तो अभी क्या हम करेंगे, एक लैम्डा फंक्शन बना रखा है क्यूबा, वो भी यही सेम कर रहा है जो हमारा ये क्यूब फंक्शन कर रहा है, उस नंबर का क्यूब। तो अब हम क्या करने वाले हैं ना, हम क्या करें, थोड़ा लिमिट बढ़ाते हैं, जैसे हम हर बार करते हैं ना एग्जीक्यूशन जानने के लिए, 1000 तक जाते हैं, बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बट कोई नहीं। 1000 तक का क्यूबा निकालते हैं लैम्डा फंक्शन को यूज करके, ठीक है। 0 से लेके 1000 तक जो नंबर है उन सबका क्यूब निकलेगा। तो एग्जीक्यूट हो गया है, जरा नीचे जाए। ओके, तो कुछ इतना होता है, पता नहीं सही दे रहा है नहीं दे रहा, बट शायद इतने तक ही निकला हो रन टाइम, क्योंकि 1000 का क्यूब तो बहुत ज्यादा, अच्छा हाँ, क्योंकि ये 99 तक ही गया होगा, 1001 तक नहीं गया होगा, है ना। अब जाएगा, तो समझ रहे हो, 1000 का क्यूब 3 बार 0 आ रहे हैं, कितना हो गया ये, हाँ समथिंग समथिंग हो गया है, ठीक है। तो इसे लगे कितने, टोटल टाइम लेगा 99.8 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये जो है ये क्यू बार हमने ट्राई करा था, ये लैम्डा फंक्शन था, बस यहाँ ई बदलेंगे और ये ट्राई करेंगे, इसे 25 माइक्रो सेकेंड्स लगे, मतलब 125 माइक्रो सेकेंड्स। तो वही है कि आप देख पा रहे हो कि एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाता है, अब थोड़ा फास्ट हो गई, वो थोड़ा हमारे प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कितना फास्ट है। या अभी देखो, अब पीछे तो हल्का सा ही डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा, कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लैम्डा तभी यूज करो जब छोटा मोटा कुछ वैल्यू चेंज करनी हो, है ना। और ये तो डिफरेंस हमने देख ही लिया
कि लैम्डा को डिफाइन करने के नॉर्मल फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ लिखते हैं, और लैम्डा को करने के लिए हम लैम्डा वर्ड यूज करते हैं। फिर क्या कहते हैं, मस्ट हमें रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने पड़ती है। यहाँ पे कोई रिटर्न की जरूरत ही नहीं होती, और नॉर्मली इंटीजर वैल्यू या वही रिटर्न नंबर्स में वो इंटीजर ही रिटर्न करता है, बट वहां पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। और छोटा हो जाता है कोड थोड़ा, लैम्डा में छोटा होता है कोड, बट कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्योंकि जैसे यूज केस बनेंगे वैसा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। और इसमें थोड़ा नॉर्मल फंक्शन में थोड़ा कोड बड़ा हो जाता है। और अब इसी के साथ मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ये वाली अप्रोच पसंद आई हो कि ऐसे मैं आपके लिए पीपीटी बना लूं और फिर आपको पढ़ाऊं, तो आप बता सकते हो, कमेंट डाउन करो। नीचे वो लाल बटन दबा दो, हम 50 के बहुत करीब हैं। ठीक है, और उसी के साथ ही थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।